हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं बेसिक इंग्लिश। इसमें हम लोग सीखेंगे कि बुक को कैसे रीड करें। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो भी ए से लेके जेड तक जो भी लेटर होते हैं उनके जो हिंदी होता है वो क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहले आइए इसको। ए का हिंदी अ होता है, बी का हिंदी ब होता है, सी का हिंदी नहीं पता है हमको। ठीक है, कभी इसका सी का हिंदी कभी क होता है, कभी स होता है, कभी बड़ा सा होता है। तो इसको हम जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है डी। डी का हिंदी क्या होता है? ड। ई का हिंदी ए। एफ का हिंदी फ। जी का ह। आई का हिंदी ई। जे का हिंदी ज। के का हिंदी क। एल का हिंदी ल। एम का हिंदी म। एन का हिंदी न। ओ का हिंदी ओ। समझ में आ रहा है? फिर से पी का हिंदी प। क्यू का हिंदी नहीं पता है। आर का हिंदी र। एस का हिंदी स। टी का हिंदी ट। यू का हिंदी उ। भी का हिंदी व। डब्ल्यू का हिंदी व। एक्स का हिंदी छ। वाई का हिंदी य। जेड का हिंदी ज। अब देखिए यहाँ पे दो तीन बातें ये है कि यहाँ पे जो सी लिखा हुआ है, सी फिर से ले लीजिए इस क्यू को, उसके बाद से आ जाता है आपका डब्ल्यू, भी और जेड। इन सब का हिंदी क्या होता है? ठीक है, अब देखिए इस ज का हिंदी आप लोग को पता होगा कि ज का हिंदी एक होता है जे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जेड का जो हिंदी होता है वो ज होता है ऐसे, इसके नीचे एक बिंदी होता है। ठीक है, उसका अंग्रेजी होता है जेड। फिर यहाँ पे देखिए ये जो भी है, भी का अंग्रेजी क्या होता है? व होता है। डब्ल्यू का व होता है। एक बात और है कि ये छ दिया है, जो छ यानी एक्स, इस x का अंग्रेजी छ कब होता है? और छ का अंग्रेजी एक होता है के एस एच। क्या होता है? के एस एच। के एस एच एक होता है और एक क्या होता है? और एक होता है x। तो किस परिस्थिति में x लगाते हैं, किस परिस्थिति में के एस एच लगाते हैं, इसको जानेंगे। देखिए जब आधा छ आए, जब आधा छ आए तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली जब आधा छ आए, सॉरी आधा छ आए तो इसका अंग्रेजी x होगा। क्या होगा? x। जब पूरा छ आए तो इसका अंग्रेजी के एस एच होगा। ये बात क्लियर है? अब यहां पे दिया है q। q दिया है, q का हिंदी क्या होता है ये आज तक किसी को नहीं पता है। देखिए Q, ये जो Q होता है ना, जब भी Q आए तो Q के साथ हमेशा एक इसका पार्टनर होता है और वो होता है U। हमेशा हमें और हमेशा Q के साथ U आना नेसेसरी है। समझ में आया? अब देखिए जब भी U आएगा यानी Q U आएगा, यानी इतना तो बात क्लियर है कि Q के साथ हमेशा U आता है। समझ में आ गया? अब जब U आएगा तो इसमें दो कंडीशन बनेगी। एक क्यू यू अगर पहले आता है पहले वर्ड में तो इसको पढ़ेंगे आधा क और व से पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन वही अगर क्यू और यू ई अगर लास्ट में आए, क्यू और यू ई अगर लास्ट में आए तो उसको हम लोग पढ़ेंगे क से। जैसे देखिए यहाँ पे क्यू यू ई अगर लास्ट में आए तो इसको पढ़ेंगे क से। देखिए जब Q और U आता है पहले तो उसको पढ़ेंगे आधा क और वो क से। ठीक है, लेकिन वही Q और U E लास्ट में आए उसको हम लोग किससे पढ़ेंगे? क से पढ़ेंगे। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन, इसको क्या पढ़ते हैं? क्वेश्चन।
सॉरी, क्वेश्चन। ठीक है, अगर बात करें इसका UNIQUE, इसको क्या पढ़ते हैं? यूनि। क्या पढ़ेंगे? यूनि। सॉरी, यहां पे इसको क्या पढ़ेंगे? यूनि। ये जो आया QU पहले, तो इसको क्या पढ़ रहे हैं? आधा को और वो यानी क से पढ़ रहे हैं। लेकिन वही QU अगर आ जा रहा है लास्ट में, तो उसको क्या पढ़ रहे हैं? क से। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब Q और U अगर पहले आए तो उसको आधा क और व से पढ़ना है। अगर वही Q और U अगर लास्ट में आता है तो उसको क से पढ़ना है। यानी Q का हिंदी ये निकल के आता है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। यहां पे आगे क्या बच गया है? सी को कब स से और कब क से पढ़ते हैं, इसके बारे में जानेंगे। अब मेन पॉइंट वही है। चलिए देखिए, यहां पे दे रखा है कि सी को कब स और क स से पढ़ते हैं। यानी 3 चीजें दे रखा है इसमें, एक क और एक स और एक बड़ा स। किस किस परिस्थिति में पढ़ते हैं सी को, इसको जानेंगे। देखिए पहला नंबर यहां पे लिखा हुआ है, जब सी के बाद AOUKRLT आए तो सी को क से पढ़ते हैं। यानी यहाँ पे जो सी लिखा हुआ है, सी के बाद, यानी सी के बाद का मतलब होता है इसके आने वाला आगे जो लेटर है, इसके आगे अगर ए आ जाए या फिर ओ आ जाए या फिर यू आ जाए या फिर के आ जाए या फिर एल आ जाए या फिर टी आ जाए, तो हम उस परिस्थिति में उसको क्या पढ़ेंगे? सी को क से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क से पढ़ेंगे। देखिए उसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए CAT दे रखा है, यानी सी के बाद क्या है? ए है। इसमें ए है, यहाँ पे है, तो क्या पढ़ रहे हैं इसको? कैट। लेकिन वही यहाँ पे दिया है CAP, तो यहाँ पे भी क्या है? ए। इसको क्या पढ़ रहे हैं? कैट। फिर यहाँ पे DUCK, यानी सी के बाद क्या है? के है। के इसमें है, तो इसके क्या पढ़ रहे हैं? डब। फिर यहाँ पे दिया है CROW, इसको क्या पढ़ रहे हैं? क्रो। उसी तरह यहाँ पे एग्जाम्पल और भी दिया है। अब देखिए इसका तो हो गया क्रो का। अब बात बचा सौ को। सौ कब पढ़ते हैं, यानी सी को कब सौ पढ़ते हैं, इसको जानेंगे। देखिए अब देखिए यहां पे दे रखा है दूसरे नंबर पे, जब सी के बाद EIY आए तो सी को स से पढ़ते हैं। क्या दे रखा है? जब सी के बाद EIY आए तो सी को क्या पढ़ेंगे? स से पढ़ेंगे। जैसे यानी सी के बाद यहाँ पे क्या आएगा? देखिए यहाँ पे सी के बाद, 1 सेकेंड, चलिए सी के बाद, यानी सी के बाद यहाँ पे सी के बाद अगर यहाँ पे ई आ जाए या फिर आई आ जाए या फिर वाई आ जाए, तो हम क्या पढ़ेंगे? उसको स से पढ़ेंगे। यानी उस सी को स से साउंड देंगे और स से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे आ जाए CYCLE, इसको क्या पढ़ेंगे? साइकिल। क्या आया है? वाई आया है। सी के बाद क्या आया है? वाई। इसमें देखिए वाई है, ठीक है। अब देखिए उसी तरह सेंटर। सेंटर सी के बाद क्या है? ई है। ई ऑलरेडी इसमें है, हाँ है, सेंटर। बात आ रही है समझ में? अब देखिए यहाँ पे सिटी, सी के बाद क्या है? टी है। सी के बाद क्या है? आई है। आई इसमें है, हाँ है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? स से पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए उसी तरह यहाँ पे दे रखा है तीसरे नंबर पे कि जब सी के बाद IAIO आए तो सी को बड़ी स से पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक क्या हो जाएगा? फेशियल, और एक क्या हो जाएगा? सोशियोलॉजी। जैसे यहाँ पे फेशियल, ये फेशियल जो सेंटेंस लिखा गया है यानी शब्द लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या है? आई और ए दे रखा है, तो इसको क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? स को, यानी बड़ी स से साउंड दे रहे हैं। ठीक है। अगर वही देखें सोशियोलॉजी का, तो सोशियोलॉजी क्या है? यहाँ पे IO है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? यानी बड़ी स से इसको पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है?
अब चलते हैं कि बहुत बच्चे को प्रॉब्लम ये होता है कि जब ये कि सी के बाद एच भी आता है तो एच को इसको क्या पढ़ते हैं, पहले इसको देख लीजिए। अब बात आता है, अब आप लोग के मन में सवाल ये उठता होगा कि सर इसको क्या पढ़ते हैं, ई आया है यहाँ पे और यहाँ पे सी के बाद एच आया है, तो हाँ इसके बारे में भी जानेंगे सी एच को कब पढ़ते हैं और कब च पढ़ते हैं। ठीक है, इसके नीचे चलिए आइए इसको देखते हैं। अब देखिए यहां पे दे रखा है क्या, सी के बाद यानी सी एच के सी एच को यहां पे दे रखा है सी एच को क और च से कब पढ़ते हैं। क्या दे रखा है, सी एच को क और च से कब पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा एक बात यहाँ पे दे रखा है, जब किसी वर्ड के शुरू में सी एच के बाद ए आर आए और ए आर के बाद कोई वावेल आए तो सी एच को क से पढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सी एच के बाद अगर कोई वर्ड यानी ए आर, सी एच यहाँ पे है, इसके बाद अगर ए आर आ जाता है उसके बाद कोई वावेल यहाँ पे आ जाता है। वावेल का मतलब जानते हैं आप लोग, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ए वावेल अगर कोई इसमें से एक यहाँ पे आ जाता है तो हम लोग उसको क्या पढ़ेंगे, सी एच को क से पढ़ेंगे, ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे सी एच है, ए है, आर है, उसके बाद से एक क्या है, वावेल है, ए वावेल है, उसके बाद से सी टी ई आर है। तो इसका मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, सी एच को क से, इस पूरा क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है सी एच, उसके बाद दिया है ए आर, उसके बाद से एक वावेल दिया है। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, करिश्मा। अब यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे, यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे दिया है कि जब किसी वर्ड के शुरू में सी एच के बाद आर आए तो सी एच को कैसे पढ़ेंगे, क से पढ़ेंगे। यानी सी एच के बाद अगर आर आता है तो सी एच को क से पढ़ेंगे। उसको भी देख लेते हैं। देखिए जैसे सी एच है, इसके बाद क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। तो जैसे आपका क्या आता है, क्रोम ले लीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो लास्ट में ई आता है ना उसको नहीं पढ़ा जाता है, उसको नहीं पढ़ाया जाता है, पढ़ते समय उसको छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे दिए क्रोम, इसको क्या पढ़ेंगे, क्रोम। तो यहाँ पे हमने किससे पढ़ा, क से पढ़ा। फिर वहां पे दिया है क्रिसमस, फिर यहाँ पे दिया है क्रोनिक, उसी तरह क्लोरीन। ये समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसके नीचे वाला तीसरा पॉइंट पे और भी है, इसके नीचे तीसरा। अब देखिए यहाँ पे दे रखा तीसरे नंबर पे, जब किसी वर्ड के बीच में सी एच आए तो सी एच को क से पढ़ते हैं। क्या दे रखा है इसमें, जब किसी वर्ड के बीच में सी एच आए तो सी एच को क से पढ़ते हैं। यानी किसी भी वर्ड के बीच में अगर सी एच आता है, किसी भी वर्ड के बीच में अगर सी एच आता है तो उसको क्या पढ़ेंगे, क से पढ़ेंगे। जैसे आपका हो जाता है कि स्कूल। अब बताइए इसको अगर जैसे याद किए आप लोग, अगर वैसे याद पढ़ा जाए इसको तो क्या पढ़ेगा, स्टूल। ठीक है, लेकिन वैसे नहीं पढ़ा जाता है। यानी सी एस है, एस के बाद क्या है, सी एच आया है। तो हमारे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है कि जब किसी वर्ड के बीच में सी एच आए तो सी एच को क से पढ़ते हैं। तो यानी सी एच क्या आया है, किसी वर्ड के बाद क्या है, बीच में ही आया है ना सी एच, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, क से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, स्कूल। उसी तरह यहाँ पे देखिए दिया है स्कॉलर, मैकेनिक, स्कूल, इको, एक। ठीक है, फिर नीचे दे रखा है कि जब किसी वर्ड के शुरू में सी एच आए तो सी एच के बाद एल आए तो सी एच को क से पढ़ते हैं। यानी दे रखा है कि जब किसी वर्ड के शुरू में सी एच आए और सी एच के बाद एल आए तो उस सी एच को कैसे पढ़ेंगे, क से पढ़ेंगे। जैसे क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, क्लोरीन, क्लोरोफिल। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हाँ, अब देखिए पांचवा नंबर क्या है, जब किसी वर्ड के शुरू में सी एच के बाद ओ एल आए तो सी एच को कैसे पढ़ेंगे, क से पढ़ेंगे। देखिए उसको भी देख लेते हैं। जैसे क्लोराइड,
सॉरी क्लोरिक, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे कलर, ठीक है। उसी तरह छठवें नंबर पे क्या दिया है, जब किसी वर्ड के शुरू में CH के बाद OR आए तब भी CH को कैसे पढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ है जब किसी वर्ड के शुरू में CH के बाद OR आए तो CH को कैसे पढ़ेंगे, जैसे कोरस, कॉर्ड, कोरल, कोरिस्टर, ठीक है। बात आई समझ में। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट, इसके आगे याद करना पड़ेगा आप लोगों को, बिना याद किए नहीं होगा ये। फिर यहाँ पे देखिए 7वां नंबर क्या कर रहा है, जब किसी वर्ड के शुरू में CH के बाद E आए और E के बाद M आए तो CH को कैसे पढ़ते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब किसी वर्ड के शुरू में CH के बाद E आए और E के बाद M आए तो CH को कैसे पढ़ते हैं, जैसे केमिकल हो गया, ठीक है। अब बात आती है जो केमिस्ट्री लिखा हुआ था वो कहाँ से लिखा गया था, देखिए यहीं पे केमिकल, केमो, केमिस्ट, अब यहाँ पे केमोथेरेपी, ठीक है, केमोथेरेपी। अब बात आती है 8 नंबर। 8 नंबर पे दे रखा है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ACH या ECH आए तो CH को कैसे पढ़ते हैं, जैसे टेक, स्टमक, बैक, स्टैंड। यहां तक तो क्लियर है। यहां पे स्टैंड, ठीक है। ये हुआ आपका टोटल, यानी जब भी आप लोग पढ़ेंगे तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था केमिस्ट्री, जो आप लोग बात कर रहे थे केमिस्ट्री का, तो यहाँ लिखा हुआ था, देखिए यहाँ पे कि जब किसी वर्ड के शुरू में CH के बाद E आए और E के बाद M आए तो उसको क्या पढ़ेंगे, कैसे, यही है। E के बाद क्या है, M आया है ना, तो इसी को कब पढ़ रहे थे। यहाँ तक के क्लियर है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एक बार उसको देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए नेक्स्ट डे हमारा टॉपिक होगा, वो क्या होगा, नेक्स्ट डे टॉपिक प्रोनाउंसिएशन A to Z। उसमें हम लोग सीखेंगे कि किस वर्ड को कैसे क्या पढ़ते हैं। जैसे हम कुछ भी लिख दे, जैसे यहाँ पे नाउन लिख दे तो इसको नाउन क्यों पढ़ रहे हैं, इसको क्यों नहीं नॉन पढ़ रहे हैं, इसको नॉन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग जानेंगे किस में, प्रोनाउंसिएशन ऑफ A to Z में। फिर से आप बात आती है कि जो वर्ड ऐसे लिखा जाता है, अब इसको क्या पढ़ेंगे, डाउट। तो डाउट कैसे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या किया गया है, बी को साइलेंट किया गया है। तो इसके बारे में जानेंगे किस किस परिस्थिति में कब कब कौन सा लेटर साइलेंट रहेगा, इसके बारे में जानेंगे किस में, साइलेंट लेटर A to Z में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।